प्लस बीएड मैथ एंड साइंस। और सीटेट मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में यानी विदाउट किसी कोचिंग के क्रैक किया था। 118 मेरे मार्क्स बने थे। सीटेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सीटेट एक बहुत ईजी एग्जाम रहता है। अगर आप सेल्फ स्टडी से भी करोगे तो हो जाता है, क्योंकि उसमें बेसिक्स 8 क्लास तक का ही मोस्टली सिलेबस में आपके रहता है। थोड़ा बहुत आपको बीएड का अगर आपने अच्छे से किया है बीएड पढ़ के, तो फिर उसके लिए तो बहुत ईजी रहता है, क्योंकि उसमें 3 सब्जेक्ट तो सबके कॉमन ही होते हैं, सीडीपी, हिंदी एंड इंग्लिश। 2 आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि बीएड में आपके पास कौन से सब्जेक्ट थे। तो जैसे मेरा मैथ एंड साइंस था तो 30 सीडीपी हो गया, 30 का हिंदी, 30 का इंग्लिश एंड मैथ एंड साइंस 30 के। तो फिर उसमें क्या है कि सीडीपी तो आपका बाल विकास की, आप जो बीएड में पढ़ते हो कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों के लिए क्या जरूरी है, टीचर के लिए क्या है, वो सब होता है। तो कुछ कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हो थोड़ा बहुत, अगर आप कोई भी कोर्स वगैरह अगर ज्वाइन करते हुए। फिर विदाउट कोचिंग के भी आपको बहुत सारा सिलेबस है वो यूट्यूब पे देखने को मिल जाता है। और ग्रामर, हिंदी ग्रामर में 15 मार्क्स का तो आपका वही रहता है कि पेडागोजी, और 15 का आपका ग्रामर बेस पे रहता है। तो ग्रामर पे भी आपका 8th 10th का तो मोस्टली थोड़ा बहुत ही है। 8th क्लास तक भी आपने अच्छे से अगर पढ़ा है तो आप क्रैक कर सकते हो। वही इंग्लिश का है, उसमें स्टैंजा वगैरह पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो ग्रामर आता है, और पेडागोजी तो आपको करना होता ही है सभी सब्जेक्ट, मैथ्स में भी, साइंस में भी, उन सब में। अब दूसरी थिंग्स ये है कि उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सीटेट में। तो आप पूरा कंप्लीट, आप जितना भी 150 का है आप कंप्लीट क्रैक करके आओ। एंड उसके बाद टाइम भी 2.5 आपके पास होता है, तो इतना कम टाइम भी नहीं है, क्योंकि बाकी अगर आपने पढ़ा है तो सब कुछ मैथ्स का ही लगा लो थोड़ा निकालने का। अदरवाइज अगर आता है तो पढ़ा तो सीधा किया, और नहीं आ रहा है तो फिर वो अलग बात है। तो इस तरह से सीटेट लोग सोचते हैं कि बहुत मुश्किल एग्जाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो और थोड़ा सा स्टडी पे ध्यान दोगे, सेल्फ स्टडी हो या फिर आपने कोई कोर्स ज्वाइन किया है, तो अच्छे से क्रैक हो जाता है। तो कि अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको आईक्यू तो सबसे फर्स्ट थिंग है कि वो तो करनी ही चाहिए, क्योंकि आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट किस लेवल तक आ रहा है, और आपको उसमें से कितना कुछ आ रहा है कि आपने कॉमन सेंस से कर पा रहे हो, कि आपने जो पहले से स्टडी किया है उस बेस पे आपसे कुछ क्रैक हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो पीवाईक्यू तो मोस्ट थिंग है कि आपको करनी ही चाहिए 3 एंड 4 ईयर के। दूसरी बात, अगर अच्छे से आपकी प्रिप हो गई है तो फिर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो, तो उसमें भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। फिर उसी जितना टाइम सीटेट में आपको मिलता है उसी टाइम में आप कितना क्रैक कर पा रहे हो और कितना नहीं कर पा रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी तैयारी अच्छे से की है, कितना सब आपको आ रहा है, तो वो सब उस पर डिपेंड है। तो इसलिए पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज मोस्ट आपको हेल्पफुल थिंक है दोनों। देन उसके बाद आप बीएड का जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं उससे अगर वो आप अच्छे से कर लोगे तो आपको और अन्य अदर बुक्स की नीड नहीं होगी, क्योंकि जो पेडागोजी होती है वो सारी बीएड पे ही डिपेंड होती है। जो बीएड की बुक्स हैं, सीडीपी वगैरह है, जो आपके खुद सब्जेक्ट है मैथ साइंस के, तो पेडागोजी तो उनसे ही होता है सारा कुछ। लेकिन बीएड वही है कि बच्चे रेगुलर जाके तो करते नहीं है, वो नॉन अटेंडिंग क्लासेस होती हैं, तो एग्जाम दे रहे हैं तो उनको अच्छे से बीएड का रहता नहीं। तो ये एक रीज़न है कि उनको नीड होती है कि कोई कोर्स ज्वाइन करें या फिर कोई वीडियो देखें, वो उन पे डिपेंड है। तो बीएड का अगर जिसने अच्छे से किया है तो उनको तो किसी कोर्स वगैरह की नीड होती ही नहीं है, क्योंकि पेडागोजी हर सब्जेक्ट की 15 मार्क्स की तो रहती है, और एक 30 मार्क्स का तो खुद पेडागोजी का होता है। तो वो उस पर डिपेंड है, क्योंकि पेडागोजी में 30 में से 28 मार्क्स बने थे मेरे, क्योंकि बीएड करते ही मेरा फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट में हो गया था, क्योंकि बीएड की बुक्स मेरे पास थी तो मैंने उनसे ज़्यादा किया था। मैंने 1 मंथ थोड़ा बहुत यूट्यूब से वीडियो वगैरह देखी थी। तो ये सब है। और बाकी आपको अदरवाइज किसी हेल्प की या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो बीएड से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड या फिर सीटेट से, तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।